हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। इस लेक्चर में हम एक इंटरपोलेशन मेथड को समझेंगे जो कि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प करेगा। किस टाइप से हम वैल्यूज़ को सर्च करते हैं। देखिए, स्टीम टेबल में कभी कभी क्या होता है कि आपको जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं वो डायरेक्टली नहीं मिल पाती हैं। तो कोई दो वैल्यूज़ होती हैं, उनके बीच में वैल्यू लाई करती है, तो उसके लिए हमें इंटरपोलेशन मेथड लगाना पड़ता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टीम टेबल के अंदर मेनली दो टाइप की हम डिवाइड करते हैं। एक तो सैचुरेटेड स्टीम टेबल होती है और एक उसका सुपर हीटेड वेपर स्टीम टेबल होती है। तो ये डेटा हमने सुपर हीटेड वेपर स्टीम टेबल से लिया है। 2 MPa प्रेशर पे, जिसका सैचुरेशन टेम्परेचर 212.42 डिग्री सेल्सियस होता है, ये वैल्यूज है। टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू ये है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ये है, एंथैल्पी की वैल्यू ये है। उसी टाइप से 400 डिग्री सेल्सियस के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू ये है, इंटरनल एनर्जी की ये है, एंथैल्पी की है। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एट 2 MPa प्रेशर एंड 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ये पूरा डेटा 2 MPa का है। टेम्परेचर 350 के लिए डायरेक्ट हमारे पास एंथैल्पी है, 400 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारे पास एंथैल्पी है, बट हमारे पास 360 के लिए एंथैल्पी नहीं है। इसका मतलब 360 डिग्री सेल्सियस की जो एंथैल्पी है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी, बट उसको निकालें कैसे। उसी टाइप से आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि 370 डिग्री सेल्सियस के लिए एंथैल्पी बताइए, 380 के लिए बताइए। तो उसमें सेम ही मेथड आपको लगाना है। कैसे लगाते हैं देखिए, एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें हम। पहले टेम्परेचर है आपका, तो जो अवेलेबल टेम्परेचर आपके पास, गिवन टेम्परेचर कौन सा है, 350 डिग्री सेल्सियस और 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, निकालना कितने पे है, 360 डिग्री सेल्सियस। एंथैल्पी निकालनी है आपको, तो 350 के लिए आपके पास गिवन है, दिस इज द एंथैल्पी है 350, 3137.0। 360 के लिए आपको निकालना है, तो इसको हम अभी बोल देते हैं HA। ठीक है, और आपके पास 400 के लिए अवेलेबल है, ये गिवन है आपके पास 3247.6। अब देखिए किस टाइप से आपको निकालना है। तो आपको 360 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 400 माइनस 350, देखिए क्या हुआ, 360 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 400 माइनस 350। उसी टाइप से आपको एंथैल्पी का लगाना है, HA माइनस दिस, HA माइनस 3137 डिवाइडेड बाय, ठीक है, this minus this, that means 3247.6 minus 3137.0। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये कितना आ गया, 10 आ गया आपका, यहाँ पर कितना आ गया, 50 आ गया, इक्वल टू HA माइनस 3137 डिवाइडेड बाय, इसको कैलकुलेट करोगे आप, 3247.6 माइनस 3137 मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 3159.3। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आएगी। अब देखिए ये वैल्यू लाई कर रही है, इससे ज्यादा है, इससे कम है। अब ये एक्चुअली इसको इंटरपोलेशन मेथड बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड, इसका सिंपल रूल होता है कि जो वैल्यूज आपको गिवन है उनको आप एक्सट्रीम पॉइंट्स पे रखिए, जो निकालना है आपको उसको आप, अगर इससे ज्यादा है और इससे कम है तो बीच में रखोगे आप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला किस टाइप से है वो भी मैं आपको समझाता हूं। अगर यही चीज आपसे एंथैल्पी ना पूछ के, पहले एक और चीज हम देख लेते हैं। सपोज आपसे पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 2 MPa एंड 390 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी पूछ सकते थे, तो भी आपको ये सेम मेथड लगाना है। किस टाइप से लगाओगे,
पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद टेम्परेचर है और उसके बाद आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम। टेम्परेचर कौन कौन सा है आपके पास आपकी बात 350, 400, पूछा कितने पे है 390 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक वॉल्यूम 350 के लिए गिवन है आपके पास दिस वैल्यू 0.1357। उसी टाइप से 400 के लिए भी आपके पास गिवन है स्टीम टेबल में से 0.15120 और ये वैल्यू आपको निकालनी है, इसको हम VA बोल देते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से आप लगाओगे 390 माइनस दिस 390 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 400 माइनस 350 इक्वल टू VA माइनस दिस VA माइनस 0.1357 डिवाइडेड बाय 0.15120 माइनस 0.1357, ठीक है। तो उस टाइप से आप VA कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। दैट मीन्स आपसे कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू पूछी जाए तो आप इंटरपोलेशन मेथड लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स में इसको आप इस टाइप से समझते थे, आप इसको जब हम वहां पे करते थे तो आपको पता है स्लोप लाइन का सेम रहता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो अगर ये आपका सपोज इसको मैं x1 बोल रहा हूँ, ये x है और ये आपका x2 है, उसी टाइप से ये y1 है, ये y है, ये y2 है। तो आप इसको इस टाइप से बोल सकते हो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कुछ नहीं होता, ये स्लोप होता है। तो स्लोप आपका किसी भी लाइन का स्लोप सभी पॉइंट्स पर सेम रहता है, किसी भी पॉइंट्स पर। जैसे मैथमेटिक्स में आपने समझा होगा कि मान लीजिए ये आपकी लाइन है तो इसका स्लोप आप किसी भी पॉइंट पर निकालिए सेम रहेगा, ठीक है। तो इंटरपोलेशन हमारी जो हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं आपके रैंकाइन साइकिल पे, तो उसमें हमारी हेल्प करेगा। कुछ पॉइंट्स पर हमें एंथैल्पी निकालनी है, हम जो हमारे एफिशिएंसी निकालते हैं या वर्क डन निकालते हैं या हीट सप्लाई निकालते हैं वो एंथैल्पी के फॉर्म में निकालते हैं। तो एंथैल्पी की वैल्यू कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्टली नहीं मिल पाती है, कोई दो पॉइंट्स के बीच में लाई करती है, कोई दो वैल्यूज के बीच में लाई करती है। तो वहां पर आपको इंटरपोलेशन मेथड लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको वो वैल्यू वहां पर पुट करनी होगी। तो आगे देखेंगे हम कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसमें। थैंक यू।